मित्रों, क्या हुआ जब एक लड़की 12 साल तक एक श्रापित मंदिर में बंद रही। जब 12 साल के बाद इस मंदिर का दरवाजा खुला और देखा कि भाई लड़की अब भी जिंदा है, तो सभी गांव वालों के होश उड़ गए। वास्तव में इस लड़की के साथ क्या हुआ, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो लड़की 12 साल तक जीवित कैसे रही, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव जेठाना की है। जेठाना में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे वहां के आसपास रहने वाले लोग श्रापित मंदिर मानते हैं। यहाँ एक नियम है कि मंदिर का दरवाजा 12 साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और 12 साल में सिर्फ एक ही दिन मंदिर में पूजा अर्चना होती है। उसके बाद फिर से इस मंदिर को 12 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी 12 साल में सिर्फ एक दिन इसका दरवाज़ा खुलता है और पूजा पाठ करके फिर से इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1982 में जेठाना के ग्रामीण बहुत खुश थे, क्योंकि वे अपने त्योहार की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उस दिन 12 सालों के बाद मंदिर का दरवाज़ा खुलने जा रहा था। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जो कि बहुत खुशी से जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में एक आदमी का नाम सुरेश तथा उसकी पत्नी का नाम शांति था। उनकी 10 वर्षीय एक बेटी थी जिसका नाम श्रद्धा था। वो लोग राठौर परिवार से आते थे। 12 साल बाद आज के दिन मंदिर खुल रहा था, इसलिए उनके परिवार में सभी सदस्य बहुत खुश थे। वो वक्त आ गया जब सभी गांव वाले एकत्रित हुए और मंदिर का द्वार खुला। सभी लोगों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई की और महादेव की आरती करने लगे और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद हम सभी ग्रामीण वासियों पर ऐसे ही बना रहे। इसी तरह सुबह से शाम तक पूजा होती रही और मंदिर के दरवाजे खुले रहे। फिर इस समय में मंदिर वालों ने एक समूह बनाया जो कि जांच करे कि मंदिर खाली है या नहीं। उस समूह ने चप्पा चप्पा छान मारा और मंदिर को बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं उनसे ये गलती कैसे हो गई कि सुरेश की 10 वर्षीय पुत्री मंदिर में ही बंद हो गई। अब मंदिर का दरवाजा 12 सालों के लिए बंद हो चुका था। उसके बाद सुरेश को यह खबर मिली कि उसकी बेटी लंबे समय से गायब है। तभी सुरेश को कोई बताता है कि मंदिर के अंदर एक बच्ची गलती से बंद हो गई है और मंदिर का दरवाजा 12 साल के लिए बंद कर दिया गया है। यह सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मंदिर के पुजारी से गुजारिश की कि कृपया करके थोड़ी देर के लिए मंदिर का द्वार खोल दें, ताकि मैं अपनी बेटी को बाहर ला सकूं। मगर उस लड़की के लिए अगर मंदिर का दरवाजा खोला जाता तो पूरा गांव खतरे में आ जाता, ऐसा गांव वालों का मानना था। तब सुरेश ने उनकी बात सुनी और मानो छाती पर पत्थर लेकर बैठ गया। सभी गांव वालों ने सुरेश को तसल्ली दी और अपने अपने घरों में चले गए। गांव वाले सोच रहे थे कि क्या श्रद्धा अब भी जिंदा होगी। हर कोई इंतजार कर रहा था जब 12 साल बाद मंदिर का द्वार खुलेगा। जब इस घटना को 6 वर्ष बीत गए तो गांव वालों ने सोचा कि श्रद्धा अब तक मंदिर में मर चुकी होगी। इसी बीच सुरेश के परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसे पाकर परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। लेकिन अभी भी सुरेश के परिवार वाले अपनी बेटी श्रद्धा के लिए रो रहे थे। 12 साल बीतने का इंतजार कर रहे थे। फिर समय के साथ 12 साल पूरे हो गए। गांव में सब कुछ बदल चुका था। मंदिर खोले जाने की बात सुनकर सुरेश सबसे पहले मंदिर के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। सभी गांव वाले धीरे धीरे मंदिर के पास एकत्रित हो गए। जब मंदिर के पुजारी ने 12 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला और गांव वालों ने जो मंदिर के अंदर का दृश्य देखा, उसे देखकर हैरान हो गए। उस गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि श्रद्धा 12 साल तक कैसे जीवित रही। तभी श्रद्धा गांव वालों की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सुरेश के परिवार वाले रोते हुए श्रद्धा को गले लगाने लगे। परंतु श्रद्धा में कोई बदलाव या खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसे परिवार से मोह माया समाप्त हो चुकी थी। साथ ही पिछले 12 वर्षों में इसी मंदिर में कैद होने के कारण वह भगवान की भक्ति में इतनी डूब गई थी कि मोह माया का बंधन उससे पूरी तरह से टूट चुका था। और यह एक रहस्य था
कि वह मंदिर के अंदर क्या खा रही थी, क्या पी रही थी। आखिरकार 12 वर्ष तक कोई बिना खाए पिए कैसे जीवित रह सकता है। 12 वर्ष महादेव के कारण श्रद्धा आज भी जिंदा थी। 12 वर्ष बाद जब श्रद्धा मंदिर से निकली तो उसने साधु का जीवन चुना और वह अलग अलग तीर्थ स्थलों पर भटकती रही और भगवान का स्वभाव उसके अंदर जिंदगी भर रहा। लोगों का मानना है कि वह भगवान का ही एकदम से मतलब आचरण करती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और एकदम से उस तरीके का स्वभाव आ चुका था जैसे कोई देवता हो। घटना के 1 महीने बाद उस मंदिर का दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। दोस्तों, श्रद्धा मंदिर में कैसे जीवित रही ये रहस्य एक रहस्य ही रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह मंदिर के अंदर क्या खाती थी और क्या पीती थी।